नमस्कार, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का लेसन नंबर 5 गीत, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं, पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गीत नंबर 2 देखिए। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे ओ पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शक्त विद्युतों ने दीप खेला। तो सबसे पहले जो कठिन शब्द है उनके अर्थ जान लीजिए। अमा, अमा का मतलब होता है अमावस्या। अपरिचित, जिसके बारे में हमें पता न हो। कज्जल, कज्जल का मतलब काजल। चितवन, दृष्टि। दीप खेला, दीपक का खेलना। तो महादेवी जी वर्मा कहती हैं, वे कहती कि साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण के बारे में वे बताती हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिमा ले यह घिरा घन। साधना को अपरिचित होने दो, और उस मार्ग में, जो मार्ग है उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र बनी रहेगी। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। वे आगे कहती है कि क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है, अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। ये जो पैराग्राफ है इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास, अतिशोक्ति और रस करुण तथा श्रृंगार है। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोए निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित। कवित्री कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उसके पग चिन्हों को समय की धूलि मिटा देती है। मेरी कहानी उसके सर्वथा विपरीत है। मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं। मैं लगाती चल रही नित्य मोतियों की हाट ओ चिंगारियों का एक मेला। वे आगे कहती हैं,
साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पगचिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूलि मिटा न सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। इस साधक को उसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। वे आगे कहते हैं कि मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती चल रही हूँ। अपने आंसुओं को उसने क्या बताया है? मोती बताया है। और हाट का मतलब होता है बाजार, कि मैं आंसुओं का बाजार लगाती, मतलब आंसू रूपी मोतियों का बाजार लगाती चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियाँ भड़का देगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सके। आगे देखिए, हास का मधु दूत भेजो, रोज की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अंचल वेदना जल, स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करती हुई कवित्री कहती है कि हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिंग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प के लिए तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाग्नि बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य ही पालूंगी। अन्य होंगे चरणहारे, और है जो लौटते दे शूल की संकल्प सारे। वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कष्टों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर लौट जाते हैं। ऐसा महादेव वर्मा कहती हैं। जो कहती है कि ऐसे मेरे चरण नहीं हैं। दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। वे आगे कहती हैं कि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है,
मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती जा रही है। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणत कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। ये जो पैराग्राफ है इसकी भाषा खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, रस, श्रृंगार और गुण प्रसाद।